गलत नियत से घुसे तो हम चिल्लाने लगे कि मेरा घर में आप कैसे आए, भावो भैंसुर के रिश्ता है तो आप कैसे आए मेरे घर में। बहुत कस जोर जोर से चिल्लाने लगे। उसी पर मेरी गोतनी आई और मतलब बड़ा सा बांस उठा के और 10 बांस ऊपर से लगा दी। सच में आपके पति दूसरा शादी हाँ, सच में मेरा पति दूसरा शादी कर लिए हैं। मतलब शादी किया जिस दिन रात में, उसी रात में 10 बजे रात में लड़की को लेके घर में ढुके और 5 बजे सुबह में वो लड़की को लेके बिहार शरीफ चल गए। दोस्तों, जब किसी लड़का लड़की का शादी होता है तो वो दोनों एक दूसरे से कसम खाते हैं कि हम तुम्हारा साथ सातों जन्म तक देंगे, जन्मों जन्म तक देंगे। लेकिन आज के आधुनिक युग में लड़का लड़की 7 जन्म तो जाने दीजिए, 7 साल तक भी ठीक से नहीं दे पाते हैं एक दूसरे का साथ। हमारे पीछे में आपको दिख रही है एक महिला। ये महिला काफ़ी परेशान है, बहुत ही व्याकुल है। आप क्यों परेशान है, किस लिए परेशान है, ये इन्हीं से जानते हैं। इनका हाथ आप देख रहे हैं, ये हाथ टूटा हुआ है। कैसे हाथ टूटा, क्या हुआ इनके साथ, इन्हीं से जान रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता कुमारी है। श्वेता जी, क्या हुआ है, आपका हाथ टूटा हुआ है? हाँ, दिक्कत है तब तो टूटा है। कैसे टूटा हाथ? मेरा ससुर, भैंसुर, गोतनी, मेरा हस्बैंड सब मिलकर मतलब घर में मार पीट बहुत कर रहे थे। बोले भैंसुर की हम तुमको रखेंगे, मेरा भाई तो दूसरा शादी कर लिया है, हम तुमको रखेंगे और तुम्हारे साथ गलत नियत से हम तुमको घर में मतलब हमारे घर में घुस गए थे। गलत नियत से घुसे तो हम चिल्लाने लगे कि मेरा घर में आप कैसे आए, भावो भैंसुर के रिश्ता है तो आप कैसे आए मेरे घर में। बहुत कस जोर जोर से चिल्लाने लगे। उसी पर मेरी गोतनी आई और मतलब बड़ा सा बांस उठा के और 10 बांस ऊपर से लगा दी। उसके बाद मेरा एक बांस और सोची कि एक बांस देते हैं कपार पर तो इसको मतलब कपार फूट जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगी। तो वही सोची, बस हम बांस को रोकने के कारण मेरा हाथ भी टूट गया, फट भी गया, 3 टाका भी इसमें लगा हुआ है अंदर में। यानी आपके ससुराल वाले आपके साथ मारपीट करते हैं, प्रताड़ित करते हैं और आपको परेशान करते हैं और कहीं ना कहीं आपके भैंसुर आपके साथ गलत संबंध बनाने का प्रयास भी करते हैं। हाँ, प्रयास, ये आपका कहना है? हाँ, प्रयास करते हैं। जिसके कारण आप अपने बचाव के लिए रोकने का प्रयास किए तो आपका हाथ टूट गया। हाँ, उसी में मेरा हाथ टूट गया। तो आपके पति दूसरा शादी किए, आप ये कह रहे हैं, सच में आपके पति दूसरा शादी? हाँ, सच में मेरा पति दूसरा शादी कर लिए हैं। ये बात आपको कैसे पता चला? ये मेरी ननद है ना, छोटी वाली, वही ननद बताई, वही शादी कराई भी है, वही हमको फोन करके बताई कि से तुम्हारा हस्बैंड दूसरा शादी कर लिए हैं, से तुम जाओ पवन को खोजो। तो वही हम निकले घर से। हम अपना ससुर से पूछे कि आपका लड़का दूसरा शादी कर लिए है, तो वो बोले कि नहीं, मेरा बेटा दूसरा शादी कर नहीं सकता है। और मतलब शादी किया जिस दिन रात में, उसी रात में 10 बजे रात में लड़की को लेके घर में ढुके और 5 बजे सुबह में वो लड़की को लेके बिहार शरीफ चल गए, पटना। आपके ससुराल में भी आपके पति दूसरी पत्नी को लेके आई थे और 5 बजे भोर में मतलब हल्ला उल्ला होने लगा तो वो 5 बजे भोर में लेके उसको भाग गए। आपका शादी कब हुआ था? मेरा शादी 2018 में हुआ था पवन जी से। पवन जी से मतलब पहले भी कोई शादी हुआ था क्या? हाँ, भेल था उसका भाई से। उनके भाई से? हाँ, मझला भाई से हमको शादी भेल था। कब हुआ था उनसे शादी? 2013 में। तो आपके पहले पति क्या, कुछ थोड़ा सा स्टोरी बताइए। मेरा पति मतलब 2013 में शादी हुआ, उसी टाइम हम गर्भवती भी थे और 2014 में वो एक्सीडेंट कर गए रोड गाड़ी से। अच्छा। हाँ, गाड़ी से एक्सीडेंट कर गए, वो दुनिया छोड़ के चल गए। उसके बाद मतलब हमको घर में हमारे पापा जी बोले कि इसको लेके हम चले जाएंगे और मेरी बेटी तो साल भर बसवे की है ससुराल, इसका तो कोई अथी नहीं है, हम लेके चल जाएंगे। तो हमारे ससुराल वाले बोले कि से नहीं, हमारे पास लड़का नहीं है, से हम तुमको लड़की को जाने देंगे, ये तुम्हारा लड़की नहीं है, मेरी बहू है। वो हमको बहू बना के घर में रख लिए। तब रहते रहते 4 साल बीत गया। उसके बाद वो अपन छोटे वाले लड़का से हमको शादी करा दिए। 4 साल आप बिना पति के रहे, जब आपके पहले पति दुनिया छोड़कर चले गए सड़क एक्सीडेंट में। हाँ, तो हम 4 साल घर में रहे। दूसरा शादी आपका कब हुआ?
2018 में हुआ। 2018 में हुआ। हाँ, उसके बाद आपके पति के साथ आप दोनों का संबंध कैसा था? बहुत अच्छा था। जैसे सब पति पत्नी जैसे खुशी खुशी जीता है वैसे हम भी जी रहे थे, बहुत अच्छा खुशी खुशी जी रहे थे। गर्भवती भी रहे, और जब गर्भवती होने के बाद वो प्रताड़ित हमसे करने लगे कि तुम अपना पापा से दहेज मांगो, 4 चक्का गाड़ी मांगो, तभी तुमको रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे, चलो बच्चा नुकसान कराओ। बहुत हमारे साथ मार पीट बहुत होना शुरू कर दिए। तो यहीं पर मतलब हमको ज़बरदस्ती मतलब ले गए महुआ, वहाँ बच्चा नुकसान हो गया। उसके बाद फिर हम 5-6 महीना उसको घर में फिर हमको अच्छा से रखे, और उसके बाद भैया भाभी उसका आए, उस टाइम से मेरा हाथ का खाना पीना हर चीज़ त्याग दिए, हमारा हमसे कोई संबंधित नहीं रखे। लेकिन आप तो एक अपराधी माँ हुई, आप गर्भपात करवाई। हाँ, आप खुद को अपराधी मानते हैं कि नहीं? अपराधी हाँ मानते हैं। आपने भी गलत किया। हम गलत नहीं किए, मेरा गर्भपात नहीं करवाना चाहिए। करवाना नहीं चाहिए, लेकिन मार लग गया था, उसमें मेरा बच्चा नुकसान हुआ। आपको मारते थे जब ससुराल वाले पति, तो इसलिए खराब हो गया। हाँ, इसीलिए बच्चा घर पे ही खराब हो गया महुआ ले जाके। फिर भी हम नहीं जाने के लिए सकारे, लेकिन हम अल्ट्रासाउंड करवाए तो उसमें बच्चा मरा हुआ निकला, तब हमको करवाना पड़ा। अच्छा, तो अब आप क्या चाह रही हैं? प्रशासन के पास गई, आपके भैंसुर कहा जाता है, भैंसुर का लोग गांव घर में माना जाता है, जो भैंस नहीं है साथ में बैठते नहीं है, लेकिन इनके भैंसुर जो थे नहीं हैं, इनके जो भैंसुर इनके साथ गलत संबंध बनाने का प्रयास भी करते हैं, इनको मारते हैं, पीटते हैं, परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, जिसके कारण सोईता बहुत ज़्यादा परेशान है। प्रशासन के पास गए, प्रशासन के पास जाकर ये बात बोले आप? हाँ, प्रशासन के साथ जब जब घटना हमारे साथ होता था तब तब हम प्रशासन को बोलते थे, एप्लीकेशन लिख लिख के हम डालते थे। मेरा एप्लीकेशन से कोई कानून कार्रवाई नहीं किया गया। क्यों नहीं करवाया गया था? वो लोग मतलब हमारे ससुर भैंसुर सब पैसे वाले हैं, पैसा पर दाब देते होंगे, इसीलिए मेरा काम नहीं हो रहा था। अच्छा, तो प्रशासन आपका कोई मदद नहीं कर? कोई मदद नहीं मिला है, अभी तक भी कोई मदद नहीं मिल रहा है। घर से निकाल दिए हाथ तोड़ के, अभी तक भी एप्लीकेशन भी दिए। बच्चा उच्चा है क्या? एक बच्चा है बेटा 10 साल के। 10 साल का बेटा? 10 साल के बेटा है। मतलब बच्चा है भी, फिर भी आप अपने ससुराल में नहीं रह पा रही हैं? नहीं रह पा रहे हैं, रहने ही नहीं देते हैं, तो हम कैसे रहेंगे? तो सास ससुर आपको नहीं मानते हैं, लेकिन बच्चे को तो मानते होंगे ना? नहीं, बच्चा को भी नहीं मानते हैं। बोलते हैं कि जब तुमको बच्चा आएगा ना, तो जब तक हमको 7 लाख रुपया नहीं देगा ना, जो हमको खर्चा हो रहा है तुमको पीछे, उतना पैसा जब तुमको बच्चा देगा उसी टाइम में तुमको बच्चा को हम जमीन देंगे, नहीं तो नहीं रहने देंगे। 4 लाख लगा के बस गांव से निकाल दिया जाएगा बच्चा को। ऐसा कौन कहता है? मेरा भैंसुर कहते हैं। ऐसा आपके भैंसुर कहते हैं? भैंसुर बोलते हैं। तो अभी भी आप उस घर में जाना चाह रही हैं जहां पर आप खुद भी सुरक्षित नहीं हैं, आपके परिवार वाले आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, ये चीज आप मानते हैं कि नहीं? हाँ, मानते हैं कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो फिर भी आप उस घर में क्यों जाना चाहती हैं? हम ये इसीलिए कि बच्चा को लेके हमको जाना पड़ता है, कि बच्चा तो एक बाप से टूगर है, और माँ से भी टूगर हो जाएगा तो मेरा बच्चा कहीं के नहीं रहेगा। इसीलिए हम जाना चाहते हैं कि हम बच्चा को लेके उसी घर में अपना पति के साथ हंसी खुशी हम जिए। पति तो